मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के बाद भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, विधायक पीसी शर्मा और आरिफ मसूद ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने जिला पंचायत चुनाव जीतने के लिए भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। रेगांव के हमारे कैंडिडेट जीते हैं, इनका नाम है राजेश रावत जी, सतना सोहावल से। ये विजयी होने के बाद में हमारी विधायक रेगांव की जो बहुचर्चित विधायक थी, अभी बाई इलेक्शन पहली बार जीती हैं बहुमत से उपचुनाव में, कल्पना वर्मा जी के साथ खड़े हैं। उनके ये साथी राहुल भैया और जिंदाबाद और कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इनको भी इन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया है। ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं जो हम आपको देंगे। अब मैं बात करता हूं आपसे भोपाल के निर्वाचन की। भोपाल में जिला पंचायत के कल चुनाव हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत, और उसमें 10 मतदाता हैं। हमारे पास 8 मतदाता निर्वाचित होकर आए हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री कैबिनेट, उनके ऑडियो वीडियो में कल आपको उपलब्ध कराऊंगा, और वो इसलिए कराऊंगा कल कि आज चुनाव इफेक्ट हो सकते हैं। और उन मंत्रियों ने हमारे 2 प्रतिनिधियों को सीधी तौर पर कहा है कि या तो हमारी मदद कर दो या मतदान तक नहीं जा पाओगे, एक्सीडेंट में मर जाओगे, मार दिए जाओगे। वो आपको कल कहेंगे तो मैं आपको उनको उपलब्ध भी करा दूंगा इसी पीसीसी दफ्तर में। आज जो आरोप लगा रहा हूं उससे चूंकि हमारे जो कल निर्वाचित होने वाले कांग्रेस समर्थित पदाधिकारी हैं उन पर आंच आ सकती है। यदि कल कहेंगे तो आप मैं उनकी वीडियो, ऑडियो और सीडी आपको उससे संबंधित, क्योंकि आप में भी जिज्ञासा होगी कि आप वो चीज़ जो कह रहे हैं हमें उपलब्ध कराएं, तो वो भी हमारे पास दस्तावेजी सबूत के तौर पर है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जिस तरह कल झूठ परोसा है भाजपा ने, हमने दस्तावेज दिए। एक साक्षी हमारे पास माननीय पीसी शर्मा जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक कुंज बिहारी तिवारी जी हैं नई गढ़ी रीवा के, जो मेरे पास भी हमारे मीडिया कक्ष में जब रीवा से आते हैं तो बैठते हैं। हमारे साथी बी.एस. शर्मा जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो लेकर उनको आते हैं। उनकी पत्नी ममता तिवारी जी कल अध्यक्ष का चुनाव जीती हैं। पीसी शर्मा साहब ने उन्हें अपनी जन जागरण यात्रा का समूची रीवा का प्रभारी बनाया था। उनको भी दीनदयाल उपाध्याय जी का चेला बना दिया कल वी.डी. शर्मा साहब ने। जो रिपीट हो गए मैं उन बातों को नहीं करूंगा आपके सामने, मगर ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जनपद गुनौर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जो हमारे प्रत्याशी जीते गए, उन साहब से आपकी बात हो गई, उनकी बात मान लीजिए, नहीं तो आप मतदान स्थल पर नहीं आएंगे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। ये उन्होंने अभी 12:30 बजे मुझे बताई और उनके पास रिकॉर्डिंग भी है। और कलेक्टर हमारे 8 में से 5 प्रतिनिधियों को खुद फोन कर बोले हैं कि प्रॉक्सी वोट के लिए हम नाम देंगे, आप शपथ पत्र दे दीजिए कि आप वोट डालने मत जाइएगा, आपको खतरा है। एक शपथ पत्र आप अमुक नाम पर दे दीजिए, वो वोट डालने जाएंगे। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या कलेक्टर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के? कलेक्टर भोपाल का कह रहा हूं मैं आपसे, कलेक्टर भोपाल ने यह कहा है कि आप 5 लोगों के शपथ पत्र हम आपको भिजवा रहे हैं, आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, आपको प्रॉक्सी वोट देना है, आप यदि मतदान के लिए आएंगे तो आपकी जान खतरे में हो सकती है। ऐसा इंटेलिजेंस का पुट हमें मिला है। तो क्या यह चुनाव का लोकतंत्र है? शिवराज सिंह जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे किसी कांग्रेस के साथी की जान मत लीजिए, उनका एक्सीडेंट में उनकी मौत मत कराइए।
आप तो मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टरों से कह दीजिए कि निर्वाचन हो गया है, वो उनके नाम पर जिसे जिताना चाहते हैं। शिवराज सिंह जी, आपको कोट करके कह रहा हूं मैं कि आप जिन्हें जिताना चाहते हैं आप उन कलेक्टरों से कह दें कि उनके सर्टिफिकेट वो जारी कर दें। नंगा नाच इस मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के खिलाफ शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। और कर आते हैं कि विनय मेहर जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो सफाई कर्मियों की गाड़ी कचरा लेने के लिए घर घर जाती है, डोर टू डोर, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। शायद हिंदुस्तान में यह पहला मौका होगा कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर ही अनुसूचित जनजाति के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की धौंस अधिकारी उनके घर पर देकर आया हूं। यानी मेरे साथ हुई वो तो ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट में भी परसों जमानत करवाने गया था मैं, भी नहीं हुई है, फिर होगी। मगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही सिर्फ ये कहकर कि सफाई कर्मियों की गाड़ी आपके वहाँ कचरा लेने आती है, उसको आपने जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, जबकि वो 5 दिन से घर पर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के शीर्ष पद पर बैठे हुए नेता, जिनकी रिकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उन्होंने हमारे एक निर्वाचित प्रतिनिधि को, जो उनके साथ कॉलेज में पढ़े हैं, नाम अभी नहीं लूंगा, वो ही बता सकते हैं शीर्ष पद पर बैठे नेता कि उनके दोस्त कौन हैं जो इलेक्शन जीते हैं अभी कांग्रेस पार्टी से। उन्हें कहा है कि तुम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, 50 लाख रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, और क्या के रूप में परिभाषित कर रहा है। और शाम तक आज भारतीय जनता पार्टी फिर धोखा देगी। आज शायद 143 नतीजे आना है, शाम तक VD शर्मा साहब कह देंगे कि आज भी हम 200 सीट जीते हैं। परिणाम 143 का आना, मगर आज वो हो सकता है कि 200 जीते। हम आपको सूची जारी कर देंगे। हमारी पूरी तैयारी है, हमारे मेडी साहब यहीं बैठे हुए हैं, नाम सहित कि कौन कौन जीते हैं हमारे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए आप एक सशक्त विपक्ष की आप मदद कीजिएगा, क्योंकि आज हमला कांग्रेस पार्टी पर हो रहा है, कल हमला समाज पर होगा, परसों हमला जर्नलिज्म पर होगा, और उसमें आप भी नहीं बचेंगे। क्योंकि जिस हिसाब का आतंक चल रहा है, वो आतंक इस लोकतंत्र को लेकर कहाँ जाएगा, उसकी कल्पना आज कर पाना दूभर है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, और फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप, कमलनाथ जी आपके लिए खतरा हो सकते हैं, PC शर्मा साहब खतरा हो सकते हैं, आरिफ भाई खतरा हो सकते हैं, मगर लोकतंत्र को आप खतरे में मत डालिए और हिंसा को आप स्थान मत दीजिए। आप कलेक्टर को कह दीजिए कि किन किन को आपको